तो मार्केट के मारुति में आज हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान है मनीष संथौलिया, जिनसे हम करेंगे बातचीत और उनसे ज़रा समझने की कोशिश होगी कि जिस जगह पर हम खड़े हैं यहाँ से बाजार क्या वापस घूमेगा नीचे की तरफ या फिर ये पक्का होने की आपको सिग्नल दे रहा है, और क्या बढ़कर आपके दुख और दर्द पीड़ाओं को थोड़ा हरेगा। यह मनीष भाई। मनीष जी नमस्ते, थैंक यू वेरी मच एंड बिलेटेड हैप्पी होली सर। उम्मीद करता हूँ आपकी होली वगैरह अच्छी गई होगी। अच्छा, बाय द वे सर, मैंने आपका ना एक पॉडकास्ट देखा। अनफॉर्चुनेटली मैं आपको ज़्यादा देख नहीं पाता था, लेकिन पॉडकास्ट देखने के बाद मैंने फिर आपके सारे वीडियोस देखे, आगे पीछे जहाँ भी आपने जिस जिस जगह पे दिए थे, वो आपका पॉडकास्ट काफ़ी अच्छा था। हम भी सेवा शुरू करने जा रहे हैं सर, पॉडकास्ट वाली, और आप हमारे मेहमान बनिएगा, या आपसे हम वादा आज ही ले रहे हैं सर। ठीक है ना मनीष जी? ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मनीष भाई, अब मेरे को ज़रा ये बताइए कि इस मार्च के महीने में सिर्फ 15 दिनों में भी 30,000 करोड़ रुपए की एफआईज की सेलिंग और हुई है, लेकिन इस 15 से 20 दिनों में बाजार ज़्यादा टूटा नहीं, थोड़ा रेजिस्ट कर रहा है, फाइटिंग स्पिरिट्स जगा रहा है। तो मार्केट अंत-पंत जीत जाएगा। आपको लग रहा है कि इस बार की होली में जो खरीदा गया है दिवाली में अच्छे पैसे बना के देगा? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि अब खरीदने का समय है। जो बाजार को गिरना था, जो मंदी हमने देखनी थी, वो देख ली है। और 22,000 के निफ्टी के लेवल से जो बाउंस बैक एक्सपेक्टेड था, वो वहीं से जाके घुमा है और अभी हम 22,500 के लेवल्स पर खड़े हैं। मेरा तो यही मानना है कि बाजार में हम मंदी नहीं धार के चलनी चाहिए, बाजार में तेजी धार के चलनी चाहिए। और मोटा मोटी कैलेंडर ईयर 25 बेसिकली दिसंबर से मार्च के बीच में 12 से 15% का रिटर्न आपको पोर्टफोलियो में देखने को मिले। और यहाँ से मंदी प्ले करके बहुत ज्यादा कोई मिलने की गुंजाइश मुझे तो नहीं। आपका कहना बिल्कुल सही है कि दिवाली तक यहाँ से तो हम ऊपर ही रहने चाहिए, और उससे भी मतलब 25,000 के लेवल्स के आसपास होने चाहिए दिसंबर और मार्च के बीच में, ऐसा मेरा मानना है। मनीष जी नमस्कार, अभिषेक बोल रहा हूँ। अमेरिका में भी मंदी की चर्चाएं चल रही हैं और वहां पर हम स्टॉक्स को करेक्ट होता हुआ देख रहे हैं। हालांकि इस हफ्ते यूएस फेड की बैठक भी है, बुधवार को पॉलिसी के डिसीजंस भी आ जाएंगे। क्या आपको लगता है कि यूएस में जो दिक्कतें चल रही हैं, सिनेरियो कुछ ऐसा बिल्ड हो रहा है कि यूएस का पेन इंडिया का गेन? आपकी एनालिसिस क्या कहती है सर? बिल्कुल सही आपका अनुमान है कि यूएस का पेन बेसिकली इंडिया और अदर इमर्जिंग मार्केट्स का गेन होगा। और मेरा तो अनुमान यही है कि यूएस डॉलर जो है, जो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी हो रखा था, वो 10 से 15% डिप्रिशिएट हो जाएगा। और इनका इमीडिएट बेनिफिट आपको या तो यूरोजोन में यूरो को देखने को मिलेगा, या जापानीज येन में देखने को मिलेगा, गोल्ड या सिल्वर को देखने को मिलेगा, इमर्जिंग मार्केट्स को देखने को मिलेगा। और जो 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 इमर्जिंग मार्केट्स की जो मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसीज है ना, जो यूएस फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी से पैक होती है, वो पैक टूट जाएगा। और यहाँ पर और बेसिकली इंडिया में हम तो यही मानते हैं कि यहाँ से रेट कट्स बहुत ज्यादा पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन तो हमारे लिए मेजर कंसर्न्स है नहीं। इन्फ्लेशन काफी बेनाइन रहेगी आपकी। हम अभी भी 6-6.5% की रियल जीडीपी ग्रोथ की बात कर रहे हैं। और अगर यूएस डॉलर करेक्ट होता है तो इंडिया का रुपी जो बहुत स्ट्रांगली डिप्रिशिएट हो रहा था, वो भी डिप्रिशिएट होना बंद हो जाए। और जो एफआई को एक बहुत बड़ी इंसेंटिव थी बिकवाली करने की, वो इंसेंटिव भी अब नहीं रहेगी और वो काफी कुछ माल बेच भी चुका। और इतने मंदी के माहौल में भी हमको फरवरी के महीने में 30,000 करोड़ का नेट इन्फ्लोज देखने को मिला है। प्रॉब्लम यही है कि जब हम आईपीओज और क्यूआईपीज और ये सब जो 2,70,000 2,80,000 करोड़ की जो कैलेंडर ईयर 24 में एग्जिट हो गई, यही सबसे बड़ा लीकेज था मार्केट में, जो मार्केट को एकदम क्रैक कर। तो सब कुछ आज की डेट में बेनिफिशियल है, वैल्यूएशन पॉजिटिव है, आपकी रेट कट्स होने की गुंजाइश बहुत ज्यादा है इंडिया में, आपकी इन्फ्लेशन बहुत बेनाइन है, आपकी जो यूएस डॉलर है वो गिरती दिख रही है आने वाले दिनों में। तो ये सब काफी माहौल अच्छा करता है इमर्जिंग मार्केट और इंडिया को। तो मेरा तो बहुत तेजी का ध्यान है, यहाँ से मुझे कोई मंदी नहीं समझ में आती।
तेजी का रुझान और खरीदारी जो है यहाँ से बढ़ती, यहाँ से खरीदारी डेवलप होती नजर आएगी। मनीष सर, गुड मॉर्निंग। मानसी बात कर रही हूँ। और मंदी का माहौल या चैलेंजेस ग्लोबल हो चाहे डोमेस्टिक हो, इस बीच आपके जैसी बाजार की जानी मानी आवाज़ जब भारतीय बाजार पर कन्विक्शन बताती है तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। उसके लिए आपका शुक्रिया। दो चीज़ें, खरीदारी, आप कह रहे हैं कि ये वो समय है जब खरीदारी करके चलना चाहिए, सही समय इनफैक्ट। तो ऐसे में कौन से क्षेत्र हैं जो कि फोकस रेडार पर होने चाहिए, और हमारे माध्यम से आपको सुन रहे मार्केट पार्टिसिपेंट्स व्यूअर्स के लिए इस वक्त मार्केट को लेकर अगर कोई गोल्डन एडवाइस है तो आप दीजिएगा। देखिए, बजट में जो भी अनाउंसमेंट्स हुई है, जो 1 लाख करोड़ का इनकम टैक्स का सेविंग्स हुआ है, वो कंजम्पशन पर आने वाले दिनों में दिखेगा, नेक्स्ट 2 या 3 क्वार्टर में दिखेगा। और वो ऑप्टिमिज्म अभी भी कंज्यूमर स्टॉक्स में नहीं दिख रही है। तो कंजम्पशन जो भी डिस्क्रेशनरी नेम्स है, होटल्स ले लीजिए, एयरलाइंस ले लीजिए, क्विक कॉमर्स ले लीजिए, फूड डिलीवरी ले लीजिए, या फिर रिटेलिंग ले लीजिए, अर्बन रिटेलिंग, रूरल रिटेलिंग, मोटरसाइकिल्स ले लीजिए, पैसेंजर कार्स ले लीजिए, क्विक QSRs ले लीजिए, ये सब सेगमेंट्स में बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मल्टीप्लायर क्रिएट होता है जो 1 लाख करोड़ का सेविंग में 3 से 5 लाख करोड़ की आपकी ये होगी। और प्लस आपकी जो 8th पे कमीशन की रिकमेंडेशन वो भी आने वाली है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को भी 25-30% का सैलरी का इजाफा होगा। तो ये सब कुछ कंजम्पशन में दिखेगा। बैंकिंग बहुत ही सस्ते हैं, अभी भी बहुत सस्ते हैं, और अगर रेट कट्स होती है और लिक्विडिटी की सिचुएशन ऑलरेडी इंप्रूव हो चुकी है, तो ये बैंकिंग सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस में बेनिफिट मिलेगा। और एनपीएस जो कि हमें लास्ट 2 क्वार्टर में एनपीएस देखने को मिले था, वो धीरे धीरे टेपर ऑफ होता हुआ दिखाई देगा आने वाले दिनों में, क्योंकि जो भी सेफगार्ड मेजर्स बैंक्स वगैरह लिए उससे बेनिफिट मिले। क्योंकि कैपिटल मार्केट में मंदी नहीं दिख रही है, तो कैपिटल मार्केट एंटिटीज यहां से भी ऊपर की तरफ जाने की बहुत स्ट्रॉन्ग संभावना है। फोर्थ है आपकी फार्मास्यूटिकल्स, जो कि इंडिया का राइट टू विन है। बहुत ज्यादा ड्यूटी भी हम नहीं लगाते हैं यूएस के प्रोडक्ट्स पर, और यूएस को हम चार्ज 10% ही करते हैं, यूएस हमें 0% चार्ज करता है। तो इतनी इंपॉर्टेंट एसेंशियल कमोडिटी है ये, अगर टैरिफ के वॉर के में भी चपेट में भी आएगी तो 10% का मेजर इंपैक्ट हो सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। पर चूंकि बहुत एसेंशियल मेडिसिन से बहुत चीप कॉस्ट पर इंडिया सप्लाई करता है, तो फार्मास्यूटिकल्स एक सेक्टर है, वो भी काफी अच्छी दिखाई देती है। और सर्टेन अदर एरियाज लाइक आईटी वगैरह काफी करेक्ट हो चुके हैं, ये भी दिखता है। एक चीज बस ध्यान रखने के लिए, बाजार तो मोर और लेस ओवरऑल सब सेक्टर्स करेक्ट हुए हैं, सिर्फ वैल्यूएशंस को ही ध्यान में रखकर लेना चाहिए। वैल्यूएशन जो अभी भी 3 PEG से ज्यादा है, उससे दूर रहने में ही फायदा है। पर वैल्यूएशन जहां इंडेक्स के मल्टीपल्स के आसपास है, जैसे इंडेक्स का पी निफ्टी 50 2025 का 20 के आसपास है, तो 20 के पी के हिसाब से आप कोई भी स्टॉक्स ले, और ग्रोथ जो इंडेक्स की ग्रोथ 10% इंडेक्स का ग्रोथ है, तो 15-20% अगर ग्रोथ है और आपको 20 के पी में मिलता है तो अच्छी बात है। सो 1 से 2 के पीईजी में आप खरीदें, कोई भी सेक्टर खरीदे, सब कुछ नेगेटिव मोरलेस प्राइस्ड इन है। और जो फेवर्ड सेक्टर्स है वो कंजम्पशन है, बैंक्स है, इंश्योरेंस है, कैपिटल मार्केट एंटिटीज है, आईटी है, फार्मा है, ये सब में तेजी दिखाई देती। ठीक है, डन। मनीष भाई, एक बस एक आखिरी सवाल आपसे, जिनके पास भी SIPs चल रही हैं, वो SIPs अभी अपनी डबल कर दे या फिर उतनी ही SIP के साथ चले? देखिए, SIPs को यहां से बढ़ा देना चाहिए। मेरा तो यही अंडरस्टैंडिंग है कि अब SIPs क्लोज करने का टाइम नहीं है। बेसिकली SIPs और बढ़ानी चाहिए, क्योंकि मार्केट में जो करेक्शन लास्ट फरवरी में भी हमने देखा, 122% क्लोजर हुए, 100% न्यू SIPs के अगेंस्ट में। सो जो पीपल जो है वो हार मान के थ्रो इन द टावल टाइप की सिचुएशन हो रही है। मेरे हिसाब से ये सही स्ट्रैटेजी नहीं रहेगा। सही स्ट्रैटेजी तो यही है कि अगर आप बढ़ा नहीं सकते तो वही SIP मेंटेन कीजिए, या फिर अगर बढ़ा सकते हैं तो यहां से बढ़ाना चाहिए SIP। सो ऐसा मेरा मानना है कि बहुत ज्यादा नेगेटिव साइड में एक्सेसेस क्रिएट हो गए, ऐसा बहुत ज्यादा सस्टेन होता हुआ दिखता तो नहीं। सर एग्जैक्टली मेरे को यही पता करना था, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ना सीधा शेयर्स नहीं लेते, बहुत सारे लोगों का SIP रूट है, तो इसलिए काफ़ी सारे लोग मेरे से खुद आके पूछते थे कि भाई SIP का करना चाहिए। हमने कहा आप मेंटेन रखो,
आपसे मैंने डबल का क्वेश्चन इसलिए पूछा, अगर अपॉर्चुनिटी है और पैसा है, एक साथ नहीं लगाएं, धीरे धीरे, तो फिर एक काम करें, एसआईपी को डबल कर दें। एकदम एकदम ठीक है ना, बिल्कुल ये आप ये कह रहे हैं ना, बिल्कुल फिट सही पॉइंट, कहा ठीक है, ये जस्ट बिल्कुल सही। ठीक है, बिल्कुल फिक्स है सर। एक साथ पैसा लगाना कईयों के लिए थोड़ा मुश्किल भी होता है और जी। थोड़ा गंभीर भी है। आप एक काम करो, अगर आपके पास एसआईपी डबल करने की कैपेसिटी है, 10,000 पे लगाते हो तो उसको 20 कर दो। ये अपॉर्चुनिटी को ना खो, ये अपॉर्चुनिटी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में बनेगी और अब इस बार रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस ही है ये। मनीष भाई शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। जल्दी आपसे वापस मुलाकात होगी और आपके इंटेलिजेंस का फ़ायदा भी मिलेगा। सर चलते चलते मनीष भाई 1 मिनट और ले रहा हूँ, 30 सेकंड्स ले रहा हूँ। आप दिवाली पे क्या लेवल्स बता रहे थे, निफ्टी और बैंक निफ्टी के कहाँ तक आ जाएंगे? आप मेरे को जरा बता दीजिए, इस बाइट को ना हम कटवा के रखेंगे। देखिए मेरे हिसाब से दिसंबर तक, अब दिवाली तो कब है मालूम नहीं, अक्टूबर है नवंबर है, बट दिसंबर तक 25,000 के करीब निफ्टी का लेवल होना चाहिए। ठीक है अभी हम 22,000 जस्ट 22,000 देख कर आए हैं सर, अक्टूबर तो में 25,000 का लेवल बेसिकली मोटा मोटी दिसंबर 31 दिसंबर के आसपास वो लेवल्स मेरे हिसाब से बाजार में दिखेंगे। ठीक है सर, पॉइंट टेकन है सर। 25,000 तक के लेवल इसी कैलेंडर ईयर में आपको दिसंबर तक में दिख जाएंगे। मार्च के मिड में खड़े हैं, 9 महीने का समय बाकी है। आप अगर लेके रखना चाहें तो आज आपको 22,500 में मिल रहा है, 25,500 तक का इंडेक्स है। चाहे इंडेक्स का ETF भी लेना होना तो भी आप ले सकते हैं, ये भी अवेलेबल है मार्केट्स के अंदर, अगर आपको सीधा निफ्टी के फ्यूचर्स या ऑप्शंस में कोई दिक्कत है काम करने में तो। मनीष भाई शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच अगेन।